ओके इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियाटिक हार्मोन्स, एंटी डायबिटिक एजेंट्स या ग्लूकागोन। ठीक है, इसके 5 पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, हाउ डज द चेंज इन देयर स्ट्रक्चर अफेक्ट देयर फार्माकोकाइनेटिक्स एंड व्हाट एडिड बेनिफिट्स डू दीज फॉर्मुलेशंस हैव ओवर रेगुलर इंसुलिन एंड राइट डाउन देयर क्लिनिकल यूजेस। ओके, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में जो है हमारे पास आता है इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट एंड इंसुलिन ग्लूलिजीन। ठीक है, यूजेस जो है इसके आते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में हम यूज़ करते हैं इंसुलिन्स को। और तीसरा पार्ट ये था कि हमारे पास एडवांटेजेस बताएं जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स के हैं ओवर ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, तो ये है कि ह्यूमन इंसुलिन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, जबकि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन रैपिड एक्टिंग होती हैं। ह्यूमन इंसुलिन जो है वो साइट ऑफ इंजेक्शन पे जो है ना वो हेक्सामर्स बनाते हैं, जो कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन को और ऑनसेट ऑफ एक्शन को डिले कर देते हैं। ठीक है, लेकिन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो हेक्सामर्स नहीं बनाते और हमारे पास एब्जॉर्प्शन और ऑनसेट ऑफ एक्शन को डिले नहीं करते। उसके बाद ये है कि जो ह्यूमन इंसुलिन है वो पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल नहीं करती, इसके अलावा वो पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया को काज भी करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 4 पॉइंट्स आ गए कि कौन से एडवांटेजेस हैं ह्यूमन इंसुलिन के ऊपर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मेन बात जो है उन्होंने पूछी हुई है कि नेम द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ इंसुलिन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवेलेबल इंसुलिन प्रेपरेशंस, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस एंड हाउ टू ट्रीट दैम। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंसुलिन टाइप्स। इंसुलिन टाइप्स जो है हमारे पास 4 तरह की होती है। रैपिड एक्टिंग होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है और हमारे पास होती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की एग्जांपल की बात करें तो उसमें आता है इंसुलिन लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिजीन। शॉर्ट में आता है रेगुलर इंसुलिन और इंटरमीडिएट में एनपीएच इंसुलिन आ जाता है। लॉन्ग एक्टिंग में डेटमिर एंड ग्लैडजीन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया काज करता है और उनके ट्रीटमेंट के लिए हम ग्लूकागोन देते हैं इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन काज करता है इंसुलिन इंड्यूस्ड, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है हमारे पास है इंसुलिन इंड्यूस्ड इम्यूनोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं कि ह्यूमन ओरिजिन से हम प्योरीफाइड इंसुलिन जो है वो पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव रैशनल फॉर द यूज़ ऑफ बिग्वानाइड्स एज फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। लाइक टाइप 2 डायबिटीज़ में हम लोग फर्स्ट लाइन थेरेपी में मेटफॉर्मिन क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी वजह बतानी है हमने। मेटफॉर्मिन एक्चुअली क्या होती है कि मेटफॉर्मिन जो है वो हमारे पास इंसुलिन स्पेरिंग एजेंट है। ये हमारे पास जो है वेट को इंक्रीज़ नहीं करती, लाइक दूसरे जो हमारे पास एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं वो लाइक कुछ हद तक करती हैं, तो ये इंक्रीज़ वेट नहीं करती, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रोवोक नहीं करती। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर जो है डिजीज़ उनके रिस्क को कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what are the actions of insulin on liver, skeletal muscle and adipose tissue? Enumerate 4 types of insulin preparations with at least one example of each. 4 types of insulin जो है वो हमने ऊपर पढ़ ली हैं, लाइक वो यही वाली हमारे पास इंसुलिन की टाइप्स आ जाएंगी, ये वाली। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ए पार्ट था एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन लिवर, वो हम देखते हैं। लीवर पे जो है वो क्या एक्शन होता है, इंसुलिन जो है वो इंक्रीज़ करती है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज को एज ग्लाइकोजन इन लीवर में। ठीक है, स्केलेटल मसल में क्या करता है कि स्टिमुलेट ग्लाइकोजन और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है और एडिपोज टिश्यू में जो है वो हमारे पास टैग की स्टोरेज को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 की जो इतनी लंबी स्टेटमेंट उसमें क्वेश्चन एक ही है कि नेम वेरियस ड्रग ग्रुप्स ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स विद वन एग्जाम्पल ईच। ठीक है, वो हम देखते हैं। अब उसमें हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स में सबसे इंसुलिन सिकेटागोग्स आते हैं, उसमें ग्लिपिजाइड एग्जाम्पल है, बिग्वानाइड्स में मेटफॉर्मिन है, थायाजोलिडाइनिडायोन्स में जो है वो हमारे पास प्रोग्लिटाजोन, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में ए कार्बोज है और अमाइलिन एनालॉग्स में हमारे पास प्रेमलिनटीड है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हमने बताना है सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सल्फोनाइल यूरियाज क्या करते हैं, हमारे पास एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स जो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज पे प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं।
पोटाशियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज लाइक पोटाशियम आइन अंदर रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ कर जाएगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, डिपोलराइजेशन करवा देंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी इंसुलिन की, ठीक है। उसके अलावा सल्फोनाइल यूरिया क्या करते हैं, सीरम ग्लूकागोन को कम करते हैं थ्रू इनडायरेक्ट इनहिबिशन और इंसुलिन बाइंडिंग ड्यूरेशन इन टिश्यूज़ को भी इंक्रीज़ करते हैं। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि 12-year old boy had history of weight loss, fatigue, polyuria, nocturia. His physical examination is normal and blood sugar level was 280 milligram per deciliter. Which treatment strategy is available in this case of type 1 diabetes mellitus and complications? So इसमें जो है वो हम देखते हैं, जो हमारे पास इंसुलिन थेरेपी है वो हम लाइक सेम जो हमने पहले की हुई है वही आएगी कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देंगे, इंटरमीडिएट या वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देंगे, कॉम्प्लिकेशंस और उनका ट्रीटमेंट हमने पहले ही पढ़ लिया है। देन क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन डिफरेंट इंसुलिन प्रिपरेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, ये पीछे क्वेश्चन कर लिया है। विच ड्रग अदर दैन इंसुलिन इज़ यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस, आल्सो जस्टिफाई इट्स यूज़। प्रेमलिन-टीट जो है वो एक्चुअली क्या है कि अमाइलिन का एनालॉग है, डिले करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को और पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकागोन सिक्रीशन को डिक्रीज़ करता है, इंप्रूव करता है सेफ्टी को, ठीक है। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें क्या है कि लाइक टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में हमने कौन सी ओरल ग्लाइसेमिक ड्रग्स देनी है, ठीक है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हम देते हैं इंसुलिन सिक्रेटागोग्स, मेटफॉर्मिन, थायाजोलिडाइनिडायोन्स। और क्यों देते हैं, इनका एक्शन क्या है कि ये हमारे पास एंडोजीनस इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है उसके रिलीज़ को, ठीक है, हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करता है और हमारे पास पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। देन हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये रिपीट क्वेश्चन है, लाइक इनके हमने ऊपर आंसर कर लिए हैं।